आज मैं आपको बताने वाली हूँ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की क्वांट की स्ट्रैटेजी। तो मैंने जो है आरआरबी पीओ ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो आप मेरे को एक्स आरआरबी पीओ बोल सकते हैं, जो आप लोग बना देते हैं कुछ भी, ठीक है। और अभी मैं एज एन ऑफिसर काम कर रही हूँ स्केल 2 पर। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगी प्रॉपर और बिल्कुल अच्छे से, क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा थोड़ा। देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता है प्री में आपके पास ओनली रीजनिंग एंड क्वांट होता है, इंग्लिश नहीं होता है। तो एक प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, काफ़ी बच्चों का जो है क्वांट के इंग्लिश की वजह से जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी डाउन होती है। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के तुक्के भी लग सकते हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं होते हैं कि जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो ठीक है या नहीं। लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग एक ऐसे टॉपिक है, ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने जो किया है वो ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सजेस्ट करना चाहूँगी मैं कि स्मार्ट कीड़ा का ऐप है, तो वहाँ से आप लोग जो है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए स्पीड ड्रिल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप लोग जो है स्पीड ड्रिल्स लगा सकते हैं। फर्स्ट जो है 10 स्पीड ड्रिल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। और इसको जो है 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ से आप लोग को जो है आरआरबी पीओ का जो मॉक टेस्ट है आप वो लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो आप लोगों को क्वांट को किस तरीके से टैकल करना है, आपको पता है प्रीलिम्स में आपका 40 मार्क्स की क्वांट आती है, 40 मार्क्स की रीजनिंग आती है, ठीक है। 40 में से कट ऑफ भी आपकी डे बाय डे जो है अप होती जा रही है, और लेवल भी आपका जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैं जो है इसमें आपको बता दूंगी कि अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे 2024 तक, जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वांट में, किस टाइप से आए थे और किस तरीके से उनका पैटर्न था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, ऐसे मतलब सारा जो प्रीवियस ईयर पूरा चेक करके, ठीक है, उसका रिव्यू करके देन मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं, पहले हम मेंस की ही बात कर लेते हैं कि मेंस में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, जो टॉपिक्स आए हैं वो किस टाइप के रहे हैं। एक तो आपका अरिथमेटिक, दूसरा आपका डीआई में आपका टैबुलर या फिर टेबल डीआई आप बोल सकते हैं, साथ में आपका कैलकुलेट और आपका पाई चार्ट वाले, ठीक है। और कभी कभी जो है ये इनका कुछ पता नहीं आईबीपीएस पीओ वालों का, सॉरी नॉट पीओ वाले आईपीएस वालों का कुछ आइडिया नहीं है कि वो लोग जो हैं इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं, डैट इज ट्राइंगुलर, ठीक है। हेक्सागन वाली भी डीआई आती हैं। तो प्रीलिम्स में तो नहीं हम सोच सकते, लेकिन हाँ मेंस में ज़रूर हम ये सोच सकते हैं कि डीआई किसी भी तरीके की आ सकती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी आगे कि कैसे इनको तैयार करना है। तीसरा आपका अलजेब्रा भी आपका कभी कभी आया है, लेकिन आया जरूर है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है, ठीक है। और चौथा आपका नंबर सीरीज टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, मिसिंग एंड रॉन्ग। और साथ में आपका जो स्पीड मैथ वाले होते हैं क्वेश्चन, लाइक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो भी आए हैं, ठीक है। मैंने उसमें लिखना भूल गई इसमें। और साथ में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं, यानी कि इससे हमें एक आइडिया हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है। और किस तरीके से जो वेटेज रहा है मार्क्स का, वो डीआई का सबसे ज़्यादा रहा है, उसके बाद आपका अरिथमेटिक, एंड देन आपका नंबर्स, जो मिसलेनियस मैं बोलूँगी, जिसके अंदर आपका नंबर सीरीज आएगा। मिसिंग एंड रॉन्ग कोई भी हो सकती है, दोनों नहीं होंगी, या तो आपके पास मिसिंग आएंगी या फिर रॉन्ग आएंगे, ठीक है। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक आपका ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपके कवर होंगे मेंस में, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा यहाँ से कट चुका है, क्योंकि वो थोड़ा सा हायर लेवल होता है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, तो इसलिए जो है इसमें अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो आपका अरिथमेटिक हो गया। अरिथमेटिक में आपके जितने भी चैप्टर हैं, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका टाइम एंड पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और आपका बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सारे चैप्टर आपके आ जाते हैं। साथ में आपका मेंसुरेशन भी, तो ये सारे टॉपिक जो आपके अरिथमेटिक में इंक्लूड होते हैं। देन आपका डीआई में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस टाइप की डीआई आपकी आ सकती हैं, ठीक है, और अभी तक आई हैं। और फिर आपका आता है मिसलेनियस, दैट इज आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके प्रीलिम्स में आए हैं अभी तक। तो आप लोग ये मत सोचना कि हाँ भाई ये जो लेवल प्रीलिम्स में आया है इसमें भी तो वही आया है, लेकिन आप ये देखिए मेंस में हमेशा लेवल जो है थोड़ा अप रहेगा, मॉडरेट टू
आपका टफ रहता है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल आप बोल सकते हैं। प्रीलिम्स में आपके पास टाइम कम होता है, ये भी याद रखना। प्रीलिम्स में आप लोगों के पास टाइम जो है कम होता है और क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इजी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, वहाँ पे आपको चाहिए स्पीड। क्वेश्चन तो आने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे स्पीड की ज़रा जरूरत पड़ती है। लेकिन मेंस में क्या होता है बच्चों, मेंस में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम तो होता है सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होने की वजह से वहाँ पे आपकी स्पीड काम नहीं आएगी, वहाँ पे काम आएगा आपका कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। प्रैक्टिस तो यहाँ पे काम आएगी, लेकिन यहाँ पे लेवल जो है थोड़ा अप होकर प्रीलिम्स के कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम एग्जाम डेट की अगर बात करें, आपका प्रीलिम्स जो है जुलाई में है, ठीक है, लास्ट जुलाई में, अगस्त में है, ठीक है, लास्ट जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ये भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। आपके पास फिर मई जून, आपके पास 2 महीने हैं, इसके बाद 2.5 महीने लगा लीजिए। तो आप लोग ये मत सोच के चलिए कि आपको प्रीलिम्स ही टारगेट करना है, आपको मेंस भी टारगेट करना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है मेंस की तैयारी भी साथ में करते चलनी है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में क्या करना है, आपको स्पीड का ध्यान रखना है। तो आप स्पीड के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मेंस में क्या करना है कि आपको लेवल थोड़ा अप करके चलना है, ठीक है। पहले तो आपको ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको सीधा अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अगर आपने उठाया तो सीधा आपको हाई लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं। वो तो तब आएंगे ना जब आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप आएंगे। तो आपको पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लग रहा है कि आपसे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा लेवल अप कीजिए, क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट रखिए। उसके बाद आपको लग रहा है हाँ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, आप अप्रोच कर पा रहे हो, आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो, देन उसका लेवल जो है हार्ड कर दीजिए। तो आपको अपना लेवल जो है सिर्फ वहीं तक नहीं रखना कि आपको सिंपल आते हैं क्वेश्चन, वो आपसे सॉल्व हो गए, आप हो गए सेटिस्फाइड, हाँ भाई हो गया काम, हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस का क्या करोगे, एकदम से मेंस का थोड़ा ना करने बैठ जाओगे कितनी जल्दी, क्योंकि आपके पास मेंस में आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा होगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास क्वांट एंड रीजनिंग है, तो ओनली आपको 2 सेक्शन करने हैं। लेकिन मेंस में आपके पास वहाँ पे आपका जीए भी इंक्लूड हो जाएगा और आपके पास दूसरी लैंग्वेज भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी से जो है मेंस का प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। ओनली आपको सिंपल क्वेश्चंस जो हैं यहाँ तक आपको अपने आप को सफिसाइज नहीं करना है कि इतना ही हो गया बस सफिशेंट है, नो। साथ में आपको लेवल अपना अप करना है। अभी से करते चलोगे तभी आप लोग जो है मेंस के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर आप लोग जो है अभी यहीं पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता है, आप क्या बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है कितना क्या किस तरीके से पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे लेंथी से क्वेश्चंस आपको लगेगा देख के कि हाँ भाई बड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बस आपको डराने के लिए होते हैं, जब आप करोगे ना सॉल्व तो बहुत ईजी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रॉपर एनालाइज करना है कि आपको आपकी तैयारी कहाँ पर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, तो आप समझिए कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो चलाई, बस वही सॉल्व करने बैठ गए। टीचर ने समझा दिया, ठीक है, हाँ भाई ये तो बड़ा ईजी है, ये तो करके दिखा दिया, यूँ ये चीज़ मत करो। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में तो आपको जरूरत पड़ेगी टीचर की, क्योंकि आप लोग अगर ज़ीरो हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है किस चैप्टर का, वो तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, वहाँ पे कोई टीचर क्वेश्चन करा रहा है, उसको बस देखे जा रहे हो और अपना पेन कॉपी बंद करके रख दिया है कि बस देख के सॉल्व हो गया। तो देख के सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को रोको, अगर आपको यूट्यूब से ही करना है वीडियो को पॉज करो, उसके बाद देखो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, खुद से करके देखो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर ज़्यादा फोकस करो, तभी आपकी प्रैक्टिस भी बन पाएगी और कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि प्रीलिम्स में आपको स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको जो है क्वेश्चन लगाते रहने हैं, प्रैक्टिस करती रहनी है, कंटिन्यू टाइम देते रहना है। और मेंस में क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन लेवल आता है वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हार्ड होता है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही आपको अपना जो
लेवल है थोड़ा अप करके चलना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है आपको मॉडरेट टू हार्ड तक लेके जाने हैं कि इतने क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से होती रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अब करना क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को अरिथमेटिक उठानी है। सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अरिथमेटिक थोड़ा सा जो है टफ हो लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोग बिल्कुल ज़ीरो हो तो अरिथमेटिक में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपने एक चैप्टर उठाया, आपने उठाया प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं आपने कोई वीडियो उठाई, ठीक है। वीडियो आपको मैं प्रेफर करूँगी कौशिक मोहंती सर की, YT पे फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट है पूरी अरिथमेटिक की। तो वहाँ पे आपको पहले उस वीडियो को देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और नोट्स साथ में जो है बनाते चलने हैं। नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप किसी बाद में प्रैक्टिस करते हो, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आप वहाँ अटक गए तो वीडियो थोड़ी ना देखोगे जाके, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। आपको नोट्स देखने हैं कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ यूज़ होनी थी, ये ट्रिक लगनी थी। तो इसीलिए मैं आपको नोट्स के लिए बोल रही हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसके बाद आपको नोट्स बनाने के बाद आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सीधा आप जो है दोबारा इसी प्रोसेस पे पहुंच जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, वो चीज़ मत करना। यहाँ से यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ आना है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, साथ में नोट्स बनाने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आपको वो चैप्टर ही नहीं आया तो आप आगे बढ़ के तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आप लोग ये लगाइए कि आप लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर कर रहे हैं, आप सीधा पहुंच गए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपको वो प्रैक्टिस ही नहीं की है, आपने बस कॉन्सेप्ट देख लिया। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप दूसरे चैप्टर पे जाते ही कंफ्यूज हो जाओगे, अरे वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था। जब तक अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करोगे ना कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, तब तक नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाना है। कितना भी अटक रहे हो आप, कितने भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहे हो, दोबारा देखो, दोबारा नोट्स जाके देखो। नोट से भी कुछ लग रहा है कि अधूरे नोट्स बनाए, दोबारा वीडियो ओपन करके देखो। जब तक पहला चैप्टर आपका कंप्लीट क्लियर ना हो जाए तब तक नेक्स्ट चैप्टर पर नहीं जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत गंदे वाले, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है नेक्स्ट चैप्टर पर जाके, ठीक है। अब कुछ 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ जो रामबाण है अरिथमेटिक, जो आपका पॉइंट का सेक्शन है। एक तो आपका परसेंटेज, एक आपका रेशो, एक आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन और साथ में आपका एवरेज। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बेसिक है क्वांट का बिल्कुल बेसिक है। कुछ भी हो, आपका DI हो, आपका जनरल क्वेश्चंस हो, ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। सबसे काम इन्हीं का होता है, मेनली काम जो है इन्हीं 4 चैप्टर का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज से स्टार्ट करना है, देन रेशो पे जाना है, देन एवरेज पे जाना है, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल चाट जाना है बिल्कुल अच्छे से। अगर ये आपसे क्लियर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये चारों चैप्टर के ऊपर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेस है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेस है, आपका सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है, आपका टाइम एंड वर्क बेस्ड है, आपका बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है, आपका DIBC के ऊपर बेस्ड है। तो पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ बेस जो है क्वांट का, पूरे 4 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चारों क्लियर करने हैं। जब तक ये आपके कंप्लीट ना हो जाए तब तक नेक्स्ट चैप्टर पर नहीं जाइएगा। ये भी अरिथमेटिक का ही पोर्शन है, लेकिन ये बेस है आपका। जब आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पर जाना है, देन आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाना है, फिर टाइम एंड वर्क पर जाना है, उसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टर्न पर जाना है, उसके बाद आपको स्पीड एंड डिस्टेंस पे जाना है, देन आपको बोट एंड स्ट्रीम पे जाना है, ठीक है। बाकी फिर आपका प्रोबेबिलिटी बच गया। और आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर अरिथमेटिक आप ड्रॉप कर सकते हो, तो अरिथमेटिक को ड्रॉप करके बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। 1-2 चैप्टर होते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं, लाइक मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस कभी समझ में नहीं आया, ना मुझे पसंद था वो, तो मैंने वो ड्रॉप कर रखा था, ठीक है। लेकिन आप अगर पूरा ही सेक्शन आप ड्रॉप कर रहे हो अरिथमेटिक का तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो। तो ये चीज़ मत करना। अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक से, ठीक है। और कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ जाए। तो आप लोगों को कोशिश करनी है अरिथमेटिक के सारे ही चैप्टर कवर करो, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते चलो। आपको होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपकी आती है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपके टेबल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी YT पर, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कौशिक मोहंती सर की भी काफ़ी वीडियोस हैं स्पीड मैथ्स की। तो ये आपकी हेल्प करेंगी प्रीलिम्स में, ठीक है।
प्रीलिम्स में आपके लिए हेल्प करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम कम होगा एंड आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो मेनली इस बेस पर होंगे। और टेबल ये जो है ये कहाँ पे काम आएगा, आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि आपके सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब ये लगा लीजिए इसके 10 क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करनी है 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और वो कंप्लीट तभी होंगे जब आपका जो स्पीड मैथ होगी वो ठीक होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। उसके बाद आपका मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस में आपके नंबर सीरीज हो गए। नंबर सीरीज के अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट्स भी बना सकते हो कि ये इतने टाइप के जो है पैटर्न होते हैं नंबर सीरीज में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो वो आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब इन चीज़ों को आपको जो है छोटी छोटी क्विज से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको छोटी छोटी क्विज आती हैं, अड्डा 24/7 पे, ऑलिव बोर्ड पर भी आती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो, और साथ में आपका जो है स्मार्ट कीड़ा पर भी आती हैं, तो वहाँ से आप लोग जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटी छोटी क्विज। तो छोटी छोटी क्विज से क्या होगा ना, आपका एक स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मॉक टेस्ट होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो है हेल्पफुल करेंगे। जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, सारा क्वांट कवर हो जाता है, उसके बाद आपको फैक्चुअल मॉक टेस्ट उठाना है। ठीक है, उसके बाद आपका डीआई आ गया। डीआई देखिए किस बेस पर होता है। डीआई आपकी 2 तरीके की आ सकती हैं, या तो आपके अरिथमेटिक बेस यानी कि आपके परसेंटेज से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, रेशो से, मिक्सचर एवरेज, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ सकती है। ठीक है, या फिर आपका कोई टाइम एंड वर्क की डीआई दे दी, तो डीआई भी आपको तब आएगी ना जब आपको अरिथमेटिक आता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सबसे पहले अरिथमेटिक क्लियर करनी है, क्योंकि डीआई भी उसी के ऊपर आएगी। जब तक आपकी अरिथमेटिक, स्पीड मैथ या मिसलेनियस क्लियर नहीं है, आपका डीआई भी नहीं हो पाएगी। तो डीआई आपको बाद में करनी है, जब आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको डीआई उठानी है। ठीक है, या फिर होती है आपकी बेसिक मैथ्स के ऊपर। बेसिक में से यानी कि कोई भी, मतलब जैसे आपका परसेंटेज बेस्ड हो गया, ऑल तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया अरिथमेटिक में ही, तो आप इसको अलग से लगा सकते हो कि परसेंटेज बेस्ड आ गई कोई सिंपल सी डीआई। प्रीलिम्स में तो सिंपल ही आती है, लेकिन मेंस में थोड़ा लेवल जो है अलग होता है, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होता है। तो वहाँ पे होता है कि वहाँ पे अरिथमेटिक बेस्ड आते हैं। अरिथमेटिक दैट इज ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे ना, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो इस बेस पर आ सकती हैं। लेकिन प्रीलिम्स में इतना हार्ड नहीं आती है, प्रीलिम्स में ईजी होती हैं। तो आपकी बेसिक मैथ्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, जैसे परसेंटेज, रेशो, इस टाइप की डीआई, लेकिन वहाँ पे आपको स्पीड की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया है सारा जो भी लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों को लग रहा है कि कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।